कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 3 जून 2026 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन चंद्रमा की घटती कला के तीसरे दिन को दर्शाता है। इस अवधि में चंद्रमा की रोशनी कम होने लगती है और धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मचिंतन, संयम और साधना के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। भारतीय परंपरा में तिथि का निर्धारण और सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख से इसका सीधा मेल हर वर्ष बदलता रहता है। ज्येष्ठ मास सामान्यतः गर्मी के चरम पर दर्शाता है, जब वातावरण शुष्क और तापमान अधिक होता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कई स्थानों पर लोग व्रत, पूजा, पितृ स्मरण जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। यह समय जीवन में संतुलन, धैर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का संकेत देता है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:25 से 2:05 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाला है, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। परिवार में चली आ रही पुरानी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन जरूरी काम को समय पर गति देना अत्यंत आवश्यक होगा, तभी वे सफल हो पाएंगे। किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगी। कठिन परिस्थिति में भी आप साहस और आत्मविश्वास से बाहर निकलने में सफल रहेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। दिन के अंत में आप खुद को पहले से अधिक मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे आने वाला समय आपके लिए आत्मबल भी बढ़ाएगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातक, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के आसार हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ काम करके आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व क्षमता दिखानी होगी और लोगों से समझदारी से काम लेना होगा। टीम वर्क के जरिए काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन किसी सहयोगी से आप बात करने का गलत तरीका प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे सावधानी बहुत आवश्यक है। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट या उपलब्धि की कोई पार्टी हो सकती है, जिसके कारण खुशी का माहौल रहेगा और सब मिलकर आनंद के क्षण बिताएंगे। आपको अपने रिश्ते, विशेषकर रक्त संबंधों में सुधार करने की ज़रूरत है, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामले में सतर्कता बरतना और किसी को उधार देने से बचना होगा, क्योंकि धन वापसी की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। धैर्य और विवेक से काम लेने पर दिन संतुलित रहेगा। अपने व्यवहार में विनम्रता बना के रखें, इससे आप कई समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हैं और संबंधों में आज मजबूती आएगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक, टीम लीडर की भूमिका आप निभा सकते हैं, इसलिए उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं और टीम वर्क में काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़ा रहने वाला है। विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आपकी कल्पना शक्ति, नई सोच आपको कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है। ध्यान रखें कि बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचना होगा, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अपने कार्य में विनम्रता और मधुरता बना के रखें, इससे आप कठिन परिस्थितियों को भी
आसानी से संभाल पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अहंकार से दूर रहकर काम करना होगा, तभी आपका दिन लाभकारी होगा। प्रभावशील और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए नए अवसर लेकर आएगी। निवेश के लिहाज से भी दिन आज बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, आज के दिन अहंकार से दूर रहना है, सोच समझकर अपने काम में आगे बढ़ना है। चलिए स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी जान लेते हैं जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज के दिन घर में साफ सफाई और सजावट करना क्यों ज़रूरी माना जाता है? हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर घर में साफ सफाई और सजावट करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब घर साफ और सुंदर होता है तो मन भी खुश और प्रसन्न रहता है और एक अलग ही शांति का एहसास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साफ सुथरे घर में देवी देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए लोग इस दिन अपने घर को अच्छे से साफ करते हैं, सजाते हैं और पूजा का माहौल बनाते हैं। इससे न सिर्फ घर का वातावरण अच्छा होता है, बल्कि परिवार के लोगों के बीच खुशी और प्यार भी बढ़ता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे दीपक जलाना या फूलों की सजावट करना भी बहुत असरदार उपाय है। चलिए अब कर्क राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं जो मानसिक तनाव बनाएंगे, इसलिए बजट को ध्यान में रखें। संतान आपकी बात पर खरी उतरेगी, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर उससे असंतुष्ट भी हो सकते हैं, जिसको नज़रअंदाज करना बहुत बेहतर होगा। पिता या परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए शांति और संयम बना के रखें। लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतें और किसी भी आर्थिक निर्णय को सोच समझ कर लें। कार्य में थोड़ी गति धीमी रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दिन के अंत में स्थिति बेहतर हो सकती है यदि आप भावनाओं में नियंत्रण रखकर व्यवहार का दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो दिन अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट पर आपको आज विशेष ध्यान देना है और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाना है। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। विशेषकर कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। परिवार का सहयोग आपको बड़े कार्यों में पूरा करने में मदद करेगा। संतान से जुड़ी कोई आवश्यक कार्य आज पूरा हो सकता है, जिससे मन संतुष्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं और पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और आप आत्मविश्वास के दम पर कई मुश्किल कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, कुछ ऐसे काम परिवार और अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं जो अटके हुए थे, वो आज पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। खासकर आपकी दिनचर्या में शुरुआत में ये बदलाव आपको थोड़ा असहज कर सकते हैं और आलस्य बढ़ी रहेगी, और लेकिन समय के साथ आप खुद को ढाल लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपसे मदद मांग सकते हैं, जिसे समझदारी से निभाना होगा। परिवार का सहयोग और स्नेह
आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आपके कई कार्य आसानी से पूरे होंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और सही समय का उपयोग करें। यदि आप अनुशासन बना के रखेंगे तो दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है और आप खुद को अधिक व्यवस्थित महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन कुछ बदलाव संभव हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए और खान पान और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना होगा। अब चलिए हमारे दर्शक का एक सवाल पूछ लेते हैं। स्वामी जी, क्या आज के दिन काम और बिजनेस में सफलता मिलने के कोई संकेत होते हैं? जी हाँ, इस दिन को लेकर ऐसा माना जाता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह दिन आपके लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नौकरी करने वालों को लिए अपने काम में सफलता मिल सकती है और बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा और सही दिशा में प्रयास करना होगा। अगर आप इस दिन सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है और इसलिए इस दिन को अच्छे मौके की तरह आपको उपयोग करना चाहिए। तो आज के दिन को अच्छे मौके की तरह उपयोग करें और आप अगर काम आगे करना चाहते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज के दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बहुत शुभ संकेत मिलेंगे। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। कम बोलने की आदत कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। सामाजिक या जन समर्थक में जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है। इससे उनका प्रभाव बढ़ेगा और समझदारी से निर्णय लेने पर अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। परिवार में मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा। खासकर पैरों से जुड़ी कोई समस्या आज परेशान कर सकती है। दिन संतुलित रहेगा। यदि आप अपने कार्यों में निरंतरता बना के रखेंगे और भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको सोच समझकर काम करना है और इसके साथ ही अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अवसर से भरा रहेगा। खासकर यदि आपने नौकरी की तलाश में हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी से बचना होगा और थोड़ा धैर्य भी रखना जरूरी है। कम बोलने की प्रवृत्ति कभी कभी गलतफहमी भी पैदा कर सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बना के रखें। सामाजिक कार्यों में जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी आज मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आप महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। निर्णय लेते समय जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और शांति से विचार करें। परिवार में मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहने वाला है। आप संयम और समझदारी से आगे कार्य करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब धनु राशि की बात कर लेते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामले में राहत मिल सकती है और संपत्ति से जुड़ा कोई मामला लाभ देने की संभावना बना रहा है। मित्रों के साथ समय बिताने से, आपकी भावनाएं साझा करने से मन में शांति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है क्योंकि उन्हें परीक्षा में सफलता मिल सकती है और उनका नाम रोशन हो सकता है। हालांकि किसी छोटी गलती के कारण परिवार के सदस्यों में नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी से रहें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेने से मन में सुकून मिलेगा। दिन के उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें, इससे आपको आत्मसंतोष और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर जातक इस दिन को खास बनाना चाहते हैं तो क्या छोटे छोटे काम कर सकते हैं? अगर आप 3 जून के दिन को खास और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे काम बहुत असरदार हो सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर घर में हल्की सी सफाई करें और पूजा का एक शांत माहौल बनाएं। भगवान का ध्यान करें, अगर संभव हो तो दीपक जलाएं या थोड़ी सी प्रार्थना करें। इसके बाद परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि इस दिन रिश्तों को मजबूत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, इससे मन में सुकून मिलेगा। दिन भर पॉजिटिव सोच रखें और बेहतर बनाने के लिए तनाव से दूर रहें। ऐसे छोटे उपाय करने से आपका दिन अच्छा और यादगार बन सकता है। तो चलिए अब मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी से वो जान लेते हैं। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर लेन देन के मामले में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, और क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप साहस और धैर्य से उसका सामना करेंगे। व्यापारियों को हर काम में समान महत्व देना होगा और किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जोखिम भरे कार्य में निवेश करने से बचना बेहतर होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपके काम आएगी और सही दिशा दिखाएगी। दिन के अंत में आप महसूस करेंगे कि संयम और समझदारी से काम लेने से सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही होता जा रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर गुस्सा किया तो आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज का दिन व्यापार और वित्तीय मामलों में सतर्कता का दिन है। आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना है, तभी नुकसान से बच पाएंगे। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की मदद करेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत से वे उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन पारिवारिक मामलों में विनम्रता बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और विचलित होने से बचना होगा। दिन संतुलित रहेगा। यदि आप धैर्य और समझदारी से कार्य करेंगे तो परिस्थिति भी आपको संभाल लेगी। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। अब मीन राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज का दिन मेहनत और समर्पण का दिन है, जिससे आपको अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी होगी। बड़ों का सम्मान और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार से जुड़े लोग को अपनी महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार भी ढील नहीं देना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, इसलिए बोलते समय सावधानी रखें। मित्रों के साथ घूमने या मिलने की योजना बना सकते हैं, जिससे मन हल्का होगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। दिन का सही उपयोग करने पर आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो मीन राशि के जातक, आज के दिन का आप एकदम सही उपयोग करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आत्मविश्वास बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि क्या आज के दिन कोई ऐसी गलती है जिसे करने से बचना चाहिए? जी हाँ, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिन अच्छा बना रहे। और सबसे पहली बात,
राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा घर में नकारात्मक माहौल से बनने के लिए बचें, जैसे झगड़ा या बहस करना, क्योंकि इससे आपके घर की मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। भारी और तला भुना भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती रहती है। कोशिश करें कि दिन भर शांत और सकारात्मक बने रहें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा और परेशानियां से दूर रहेंगे। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज चंद्रमा घटती अवस्था में तीसरा दिन का रहता है, जिससे मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्लेषण और संयम के लिए प्रेरणा देता है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो साहस, धर्म और उच्च विचारों का बल देता है। अतः इस अवधि पे किसी भी नए कार्य या नई यात्रा को शुरू करने से बचना चाहिए। दिन को शुभ बनाने के लिए प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक बाधाओं को दूर करने में बहुत सहयोग करता है। काले तेल या जल का दान करना भी नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। धैर्य, संयम और स्पष्ट निर्णय लेने से कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन आध्यात्मिक उन्नति में शांति और स्थिरता करने के लिए बहुत उपयुक्त दिन माना जाता है। सकारात्मक सोच से दिन और भी फलदायी बनता है और मानसिक संतुलन बना के रखना, ध्यान करना आज के दिन बहुत उपयोगी होता है।